एक बार रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा, कोई भक्त ने, कि बतलाइए कि प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई, बंदा बैरागी को गर्म लोहे के तावे पर सिझाया गया, और भी बहुत हुए जिनको कठिन से कठिन यातनाएं दी गई। परंतु उस विषम परिस्थिति में, उस यातना के समय भी ये महापुरुष हंसते कैसे रह गए? ये तो हंसते थे। कबीर साहब के बारे में भी कहा जाता है कि 56 कसनी वो लोदी लुटेरा सिकंदर ने दिया था, जिसको कहीं कहीं बाबा साहब खूब महिमा मंडन करते हैं, जो संत का अपमान करते हैं, क्योंकि वो कथा है, प्रसंग है। शास्त्र पुराण की बात बोलिए तो बोलेंगे कि कथा कह रहे हैं, जबकि संत का ही लिखा हुआ है। ये सब लुटेरे थे जो देश को लूटने आए, तोड़ने आए समाज संस्कृति को। जितने मंदिरों का नक्शा बिगड़ा हुआ तो उसी का देना है ना। तो इसलिए वो सिकंदर लोदी ने हमारे संत कबीर साहब जी को 56 कसनी दिए थे। कबीर साहब को कष्ट नहीं हुआ। ईसा मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, जैसे टेलीफोन का वो होता है ना पोल, उसी तरह का क्रॉस होता है, तो उसी पर उसको लेटा दिया गया, और हाथ में, पैर में, सीने में, सब जगह मोटा मोटा कील लोहे का उसके शरीर पर लगाया गया। खून रक्त रंजित शरीर। और क्योंकि उन लोगों के विपरीत वो थे, संत महापुरुष जो होते हैं वो सांसारिक लोगों के काम का नहीं होता है, तो जगत भगत में वैर है, चारों जुग परमान। अब जो यहाँ 7 दिन का सत्संग है तो क्या समझते सबको खुशी होगी? बहुत ऐसे होंगे कहेंगे लो देखो अब सतैया लाद दिया है, अब सब कुछ में व्यवधानीय होगा। जो नहला गुलमा सता अठा नम ये टिक्का ये सब जो चलता है ना, भाजपा लोजपा कांग्रेस राजद, इसको उठा पटक जो होता है राजनीति में, इधर उधर का गप सरक का चुगली चपाटी, इसमें डिस्टर्ब ही ना होगा। कितने आदमी तो कहते बच्चे को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। लो मतलब उनको बच्चे का समझ ही नहीं है, बच्चे को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। आजकल के बच्चे को इतना दिमाग है ना कि पहले तो 5वां पास करते थे, आजकल घरे घर ग्रेजुएशन है। और तो और सब काम करते हुए पढ़ाई करते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान भजन और सत्संग करते हुए भी हर तरह की पढ़ाई करके डिग्री ले सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि उसको डिस्टर्ब होता है। तो अभी डिस्टर्ब होता है, अब बाद में जब खुद डिस्टर्ब में ही घुस जाता है घर परिवार में, तब उसको शांति थोड़ी मिलती है। तो एक एक आदमी, अभी तो बच्चे हैं, अभी दीक्षा नहीं लेंगे, अब बाद में गोद में बच्चे हो जाते तो कहते अभी बाल बच्चा है, अभी दीक्षा नहीं लेंगे। तो तब कब दीक्षा लोगे? तो फिर कहते बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में तो कोई ठोर ठिकान ही नहीं रहता शरीर समांग का, तो वो दीक्षा शिक्षा लेकर के क्या करेंगे? इसलिए सोच लो समय के रहते बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा। तो मैं कह रहा था कि सत्संग से सबको सुख नहीं होता है, बहुतों को टेंशन भी होता है, डिप्रेशन में भी। ओ ऑलमाइटी गॉड, ओ ओमनिशिएंट ओमनीप्रेजेंट ईश्वर, प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दीज फेलोज आर टोटली इनोसेंट। आउट ऑफ इनोसेंट दे आर कमिटिंग ए sin by hurting me, whereas I am not being hurt by them. So because they are innocent, so please forgive them, please don't punish them. मतलब कहते हैं ईश्वर तो इन अज्ञानियों को क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोगों को ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो मुझे कष्ट दे करके नरक, घोर नरक में जाएंगे, जबकि मुझे तो कष्ट नहीं हो रहा है, पर ये लौकिक दृष्टि में मुझे कष्ट दे रहे हैं, यातना दे रहे हैं। और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, अहोई अखिल विश्व करहानी। तो ये ईसा मसीह जो हंसते हुए उन लोगों के लिए क्षमा याचना प्रभु से कर रहे हैं।
आप कहिए। इसी तरह शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई, वो मुस्लिम ही थे। तो एक पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी है, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। आपको यदि दर्शन को ज्ञान लेना हो ना, आजकल मोबाइल का युग है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये लिख लीजिएगा पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ, और उसका आप स्पीच डिस्कोर्स जो भाषण है, लेक्चर है, उसको सुनिए, कितना ज्ञान दिए हैं उसमें। तो ये शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई, यानी कि वो तो मोहम्मद नाम से ही लग रहा है ना, मोहम्मदन है शम्स तबरेज, उसको भी नहीं छोड़ा। पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी कहते हैं मोहम्मद साहब के जो वो थे ना दामाद और बेटी, उसको भी नहीं छोड़ा, तो और किसको छोड़ सकता है। हुसैन हसन जो था वही दामाद बेटी वो था, लीसा या हुसैन यही था बेटी दामाद का नाम, उसको भी मार दिया गया था। उसी के नाम पर वो तजिया हौसले लोग करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। तो हम आप किस खेद की बोलिए, जिसको भाई भाई कहते, भाईचारा, वोट लेने के लिए भाईचारा, अभी तो भाईचारा हो, बाद में भाइये को चारा बना के खा जाता है। इसलिए एक नहीं है, ये सबसे बड़ा जो झूठ बोला गया, सब एक है। सब एक है क्या? मानव दानव एक ही होता है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। तो चलिए, कहने का भाव है कि उनको भी कष्ट दिया गया, शम्स तबरेज को। बंदा बैरागी कौन थे? लगता है कि नए नाम सुने पहली बार, सुने तो होंगे, यहाँ तो बहुत सत्संग होता रहता है, बड़े बड़े बाबा सब एकदम लंबा चौड़ा हाय फाय, 5 गो चेला चटिया धूम धड़ाम ढोल पीवी, तब लगता है हाँ बाबा आए हैं, और नहीं तो लगता है धो कौन है, कहाँ से आए हैं ऐसे। अरे ऐसा भी नहीं है, जो ब्रांड है वही ओरिजिनल होता है, ये भी नहीं है। लेकिन ब्रांड है तो सेलिंग ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब है ये बंदा बैरागी ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ही शिष्य थे। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? तो सिख संप्रदाय के जो 10 गुरु हुए उसमें 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिसका जन्म पटना साहिब में ही हुआ, पर पंजाब के हैं ये सब। तो 10 गुरु का बहुत आशीर्वाद दया दुआ हम संसारिक जीवों पर है। कई गुरुओं ने तो अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बलि भी चढ़ गए, बलिदान दे दिए अपने आप का, दुनिया को ये समझाने के लिए कि डू और डाई, जीने के लिए करो या मरो, अपनी रक्षा और अपने सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए एक ऐसा भी नौबत आता है कि जान हाथ हथेली पर लेकर के चलना पड़ता है। और यही तो दुर्गा माँ है ना, आज दुर्गा माँ के हाथ में हथियार है। अब कोई देवी देवता है तो हम पूजा फूल पत्ती अगरबत्ती से करते, तो दुर्गा माँ को तो स्माइलिंग फेस रखना चाहिए, फूल कमल का गुलाब का रखना चाहिए, हथियार क्यों पकड़ रखी है? ये ज्ञान दे रही है कि धर्म और अधर्म के ये संसार में अधर्म से हमेशा लड़ना ही होगा, तब धर्म पर चल पाओगे। कमजोर आदमी कहा जाता है कि शांति भी नहीं जी सकता है, शांति भी शक्तिशाली के पास ही रहती है। तो इसीलिए जितने भी भगवान भगवती हैं उसके हाथ में एक एक हथियार जरूर हम देखते हैं। ये क्या है कि अधर्मियों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं, वहाँ फूल पत्ती अगरबत्ती से काम नहीं चलता है। लेकिन ये बात अलग है कि उसकी पूजा तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब मूर्ति भसाने जाते हैं और उधर से जब पत्थर पड़ता है तो जी जान लेके भाग खड़े होते हैं जिहादियों के डर से। तो माता रानी ने कब कहा कि तुम खाली झाल मृदंग बजाओ और डीजे पर नाचो? उन्होंने तो खुलेआम उपदेश दे रही है ना कि अष्टभुजा है और देखो सब में हथियार ही है, आशीर्वाद भी है। तो आदमी को हमेशा अपने आप को धर्म पर सजग रहते हुए अधर्म से की सामना करने के लिए हमेशा उस कर्म योग के भूमि पर हमेशा सजग ही रहना चाहिए। तो ये बंदा बैरागी ऐसे थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उन्होंने मुगलों का जब अत्याचार हुआ तो उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते, पिताजी आज इस धर्म संस्कृति को सबसे अनमोल वस्तु का बलिदान चाहिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जो सिख की पगड़ी थी उसे अपने से पकड़ के और एक कृपान से अपने गर्दन काट के मुगलों का आगे धर दिया
लो मैंने सर दे दिया लेकिन तुम मुल्लों को अपना सार नहीं दिया। और फिर आगे और भी हुआ तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र धारण किए। गुरु महाराज भी कहा करते थे उस समय जब चाइना से युद्ध हो रहा था ना, तो कहते कि मैं तो बहुत उम्र का हूँ, यदि सरकार मुझे भी आदेश देगा तो मैं भी उस सीमा पर जाकर के अपनी भारतीय माता की रक्षा कर सकता हूँ। तो ये होता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार जो सुपुत्र थे वो उन्होंने बलिदान अपना दे दिए। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, तो ये सब नाम है उसके। दो ने तो को चुनवा दिया गया था मुगलों के द्वारा, उन्होंने कहा तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। इन्होंने कहा सत श्री अकाल जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु की फतेह फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा। झुका नहीं उसके सामने। तो जिन्होंने अपने संस्कृति को, धर्म को, भगवान भगवती देवता पूजा पाठ परंपरा को समझ लिया ना, दुनिया में वैसा कुछ है ही नहीं तो झुकेगा कहाँ वो, किसको मानेगा। दुनिया आती है यहाँ सीखने के लिए, हम लोग हाय बाय की कल्चर में घुस जाते हैं, कहते हैं कि उधर कुछ नहीं इधर कुछ है, इधर ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इधर का कुछ उसको सिखाया ही नहीं जाता ना। बचपन से ये संस्कृति से कोसों दूर चले जाते हैं और जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ते हैं स्कूल में उसमें भारतीय संस्कृति परंपरा का कुछ रहता ही नहीं है। इसीलिए वो भिखारी को राजा मान लेते हैं और अपने आप जो राजा के संतान है अपने आप को भिखारी समझ लेते हैं। तो यही चारों में दो जो थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको जब बोला तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो मुगलों ने कहा इसे चुनवा दो। तो वो उसके चारों तरफ से दीवार जोड़ने लगा। तो छोटा जो भाई था ना उसे देखकर बड़ा भाई रोने लगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी आकाशवाणी के द्वारा कहते बेटा तू डर मरने से डरता है तो इस्लाम बन जा, तू मुल्लों के साथ चला जा, फिर तो ये कुछ नहीं करेंगे तुझे। इनका तो शर्त ये है ना कि इस्लाम बन जाओ, बात फिर ठीक है। तो फिर रो क्यों रहा है? तो बड़ा भाई बोले पिताजी मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे मरने का डर है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरे बाद में इस दुनिया में आया पर मुझसे पहले ही जा रहा है, इसे देखकर मैं रो रहा हूँ। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते सावस बेटा सावस, तूने अपने परंपरा संस्कृति सभ्यता और समाज के धर्म की रक्षा करी, मेरे पगड़ी का आन बान शान को बचा लिया। तुम्हारा जस कीर्ति और नाम संसार में सदा सदा के लिए फैलता रहेगा और आज भी फैल रहा है। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो दोनों शाहजादे थे ना, दोनों की जिस दिन वो मुगलों ने वो चुनवाया था उसी दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा किया कि पूरे देश में मनाया जाएगा। और ये कब होता है? कुछ अता पता? कौन चिड़िया का नाम है वो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे वो भी नहीं जानते हैं। तो जानते हैं किसको? चाचा नेहरू को बाल दिवस, फूल वाले चाचा। कौन चीज़ की हम बच्चों के लिए आज तक कुछ किसी को पता नहीं। एक पंडित जी बन गए, दूसरा महात्मा जी बन गए, यही बहुत बड़ा घोटाला था। तो एक पिताजी बन गए, एक चाचा जी बन गए। पिताजी भगवान संतान बन के आए और यहाँ पिताजी बन के लगा। उसके पहले कोई देश था ही नहीं, राष्ट्रपिता। कहने का मतलब है वो प्रेरणा बच्चों के लिए क्या प्रेरणा हो सकता है? बच्चों के लिए प्रेरणा तो वो दोनों बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। इसीलिए मोदी जी ने उसे वीर बाल दिवस के नाम से कहा मनाओ। और ये यही दिसंबर महीने में होता है, ये 25-26 दिसंबर को है ये। पर पूरी दुनिया, पूरे देश में जो अंग्रेजों की गुलामी से छूटने के लिए हजारों लाखों वीर सपूतों ने भारतीय माँ के बलिदान दे दिए, फांसी पर लटक गए। उन अंग्रेजों के द्वारा बरगलाया गया झूठे नया साल को तो हम लोग मना लेते हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ला कोई बोल दिया हेऊ जो जा रहा है ना, हे वहाँ पर हेऊ आम गाछ के उस पार में, वो तुम्हारा नाना जी है। कहते नाना 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 नाना, लो आता पता कुछ किए नहीं कि नाना है कि है नहीं है। कोई बोल दिया बस मान के चल दिया। अपना ज्ञान होना चाहिए, वो नया साल नहीं है तो नहीं है। पर संत महापुरुषों ने अनादि अनंत काल से जो महापुरुषों ने जो तिथि
जो गणना, जो गणित, जो ज्योतिष विज्ञान के आधार पर नया साल बनाया वो असली मुहूर्त है नया साल का। और उसमें जब हम नया साल मनाते हैं तो मुहूर्त में काम करने से ही ना काम बनता है। कभी कुछ कर लीजिएगा तो थोड़ी हो जाएगा। मुहूर्त को मानते नहीं है क्या? अच्छा, बेटा बेटी का ब्याह करते तो पंडित जी के पास जाते हैं ना कि बढ़िया मुहूर्त निकालिए। और कोई डर से दूसरे इधर उधर नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगल बगल में बोलता है कि देखो बढ़िया मुहूर्त में जब शादी नहीं करोगे ना पोता का, तो उससे जो बाल बच्चा होगा वो लंगड़ा लूल्हा कन्हा कतरा अनरा बहरा होगा। तो डर के मारे मुहूर्त निकालते हैं। तो मुहूर्त का महत्व ही तो है। तो साल का ही जब गड़बड़ी आ जाती है तो पूरा साल का जतरा खराब हो जाता है। इसीलिए चैत महीना में दुर्गा माँ की पूजा, रामनवमी के साथ जो नया साल का बसंत ऋतु में बाहर जब आती है तब नया साल का शुरुआत होता है। तो मैं कह रहा था कि ये वीर बाल दिवस ये इसी महीने में होता है। तो नया साल का जो फंक्शन झूठे का हम लोग मना रहे हैं उसको छोड़ करके इन वीर बालकों के दिवस को मनाए तो उससे 1000 लाख गुना ज़्यादा लाभ होता है इन बच्चों के लिए। तो यही बंदा बैरागी थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य। तो जब गुरु ऐसे बलिदानी हुए तो शिष्य कम से कम थोड़े होंगे। तो इन्होंने भी अपने धर्म रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। तो मुगलों ने बाद में पकड़ा तो इसको गरम लोहे के तावे पर सिझा रहे थे। तो बंदा बैरागी जी हंसते हुए कहते अरे मुल्ले कठमुल्ले, जब ये भाग सींच गया तो इसको उल्टा दो ना, ये भाग तो कच्चे रह गया। अब उनको भी देख देख के दांती लग रहा कि हे भगवान, ये आदमी किस चीज का बना हुआ है, किसका शरीर सिज गया, फिर भी हंस रहे और हमें को चिढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से समस्त अवरेज की खाल चिमटा से पकड़ पकड़ के सिझा के खिंचा गया, पर इन लोगों को कष्ट नहीं हुआ। मेरा विषय है कि राम कृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा कि इन लोगों को कष्ट क्यों नहीं हुआ महाराज। आजकल तो एक कांटा चुभ जाती है तो सिसक आ जाती है शरीर में। ये बात अलग है कि दूसरे का गर्दन काट के मोड़ा लेके भागते हैं दुर्गा माँ के पूजा में। गिफ्ट में आया है क्या? वो अमेजोन से मंगाए हैं, किसी का जान गया। यही जो हम लोग पाठ में सुने थे, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनि संस्थितम। ये जीव हम शरीर में है ना, तभी शरीर से हमारा अटैचमेंट है, लगाव है। इसीलिए कुछ भी होता है तो हमको कष्ट होता है। हमें शरीर से अलग होना पड़ेगा, ये सारा झंझट खत्म। अथवा उसी को मोक्ष, मुक्ति, भक्ति सब कुछ कह लीजिए, शरीर से अलग होने की क्रिया को। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा जोग कमाइए। यही जोग है कि जीते जी मर जाइए, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, ये जंजाल ही छूट जाएगा। संत लोग ऐसी मरने की कला सीख लेते हैं ना, और तब जब संसार में रहते तो बस आप ही हम ही लोगों के लिए, बाकी उसको रहना नहीं है। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। वो तो प्रतीक्षा करते कब शरीर छोड़ दें। गुरु महाराज की स्थिति, मतलब बाबा साहब जो संस्मरण सुनाते हैं ना, कि गुरु महाराज एक बार समाधि में चले गए थे, सब बाबा रोने लगे। तो गुरु महाराज बड़ी देर बाद समाधि से आए और कहते तुम लोग चिंता मत करो, हमारे गुरुदेव बाबा साहब ने कहा था 100 वर्ष जीने का आदेश, इसीलिए मैं 100 वर्ष पूरा करके ही शरीर छोड़ूंगा। तो मौज थी गुरु महाराज की। ये शरीर इंद्रियों से जब हम अपने चेतनात्मा को अलग कर लेते हैं तब हम पूर्ण रूपेण आत्मा आनंद में, ब्रह्मानंद में चले जाते हैं। फिर ये संसार के आवागमन में नहीं आना पड़ता है। तो ये अपने आप को अलग कैसे करें? तो कहते हैं स्थान भेद से अवस्था, स्थान भेद से अवस्था होता बदलता है। तो अभी हम लोग हैं कहाँ? तो नेत्रस्थम जागृतम, अभी जगे हुए हैं तो दोनों आँखों के ठीक मध्य में हम लोगों का बसा है। नयनों माही मन बसे, और जब हम सो जाते हैं तो कंठ में चले आते हैं, गहरे स्वप्नावस्था में। और जब हम
गहरी नींद में कभी कभार जाते हैं तब हम लोग हृदय में आ जाते हैं। तो जैसे लोग घर बनाते हैं तो एक ही घर थोड़ी होता है, बिल्डिंग जो बनाते हैं तो कई कमरे होते हैं ना, कई मंजिल होता है। जैसे हम जो यहाँ पर हैं भोला बाबू के यहाँ तो 2-3 मंजिल है। ऐसे अब जिसको जहाँ सुविधा रहते हैं, जो सुविधाजनक उसको अच्छा लगता है वहीं रहते हैं। उसी में एक रिसेप्शन होता है, हॉल। रिसेप्शन मतलब आए गए लोग वहाँ मिलते जुलते हैं, सबसे संपर्क होता है, और रात में चले जाते हैं सोने के लिए कमरा एक सेपरेट होता है, प्राइवेट। इसी तरह से ये शरीर भी एक बिल्डिंग है, इसमें आत्मा के लिए कई कमरे बने हुए हैं। ये जब रिसेप्शन हॉल में आते हैं जहाँ सबसे मिलना जुलना होता है तो ये दोनों आँखों के बीच में, यहीं से इसका सब डिवाइस ओपन हो जाता है। आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, शरीर से उसको चमड़ा से स्पर्श का ज्ञान होता है। सब तरह का सब कुछ फंक्शनरी सिस्टम काम करने लगता है। आज जब काम करते करते थक जाते हैं तब रेस्ट चाहिए ना, तो फिर कंठ में आ जाते हैं। तब देखिए घर में भी आप बाहर के लोगों से निपट लिए, घर में भी तो 10-20 आदमी रहता है ना, उसमें भी क्या किचकिच होता है, तो उससे भी अलग होकर के फिर हम और एक रूम होता है उसमें चले जाते हैं, यही ना होता है। तब अंदर चले आए तो अंदर में भी स्वप्नावस्था में भी बहुत तरह का संकल्प विकल्प होता है, बहुत तरह का नाच नौटंगी वहाँ भी होता है। आराम से वहाँ भी नहीं रह पाते, तो वहाँ से भी एक अलग सेपरेट रूम होता है, वहाँ कुछ टेंशन नहीं है, वो है हृदय का स्थान। तो सुषुप्तम तुरीय और सुषुप्ति अवस्था है वो, हृदय स्तंभ तो हृदय में। तो संत महापुरुष कहते ये 3 जगह जब तक हम बदलते रहेंगे तब तक हमको सुख शांति नहीं मिलेगा, तब तक हम संसार के अंधकूप में पड़े रहेंगे। इन 3 जगहों को छोड़ करके चौथे जगह में चाहिए, जो आपके शरीर में ही वो जगह बना हुआ है, वहाँ जाएंगे तो वही परमात्मा विराजते हैं, वहीं आत्मा को सब तरह का सुख और शांति मिलता है। जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन में एक जनरल डिब्बा होता है। देखिएगा जब पंजाब दिल्ली का वो जो रेला चलता है ना, तो जो जनरल डिब्बा में घुसा रहता था, मूड़ी ऐसे खिड़की से निकालता पानी कचौड़ी पकौड़ी खाने के लिए, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। कितना को देखिएगा गमछी बांध के उसी में झूलती रहता है, और उसी में झाल मुरही वाला एकदम इधर उधर धक्का मुक्की करते बीच में घुसता, कितनी दुर्गति होती है। अब बचवा सबको गर्मी लगता तो एकदम चेघाड़ते रहता है, तो कितना कष्ट है, जबकि पैसा दे के जाते हैं। परंतु ये व्यवस्था है, इसको क्या कर सकते हैं। पर वहीं आप ऐसी स्लीपर में चले जाइए, स्लीपर कोच में जितना सीट लंबा चौड़ा हो जाइए, सोए रहिए दिन रात, कोई कहने वाला थोड़ी है। और उस स्लीपर में भी फालतू लोग आ जाते हैं, वहाँ भी कुछ कोटा रहता, टिकट लेके आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत होता है। और जब एसी में चले जाइए फर्स्ट टायर में, तो वहाँ फिर कोई नहीं घुसता है, स्पेशल वो बोगी होता है, ज़्यादा पैसा जरूर लगता है। इसी तरह ये शरीर में जो ऐसी कमरा है, सबसे सुपर कमरा जहाँ आत्मा को सब तरह का सुख शांति मिलता है, यही है तुरीय अवस्था। तो एक शारीरिक उपनिषद है, उसमें ये कहा